नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आज बात गांधी के गुजरात में राजस्थान के गांधी की। चुनाव हो और राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत को कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिले, ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस आला कमान को गहलोत पर अटूट विश्वास है और चुनावी रणनीति बनाने में गहलोत माहिर हैं। बात चाहे 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव की हो या फिर 2022 के चुनाव की। 2017 के चुनाव में गहलोत का गुजरात मॉडल चर्चा में था। ये गहलोत की रणनीति का कमाल था कि 1990 के बाद कांग्रेस ने पहली बार बीजेपी को दहाई के आंकड़े पर रोका था। ये बात अलग है कि बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। एक बार फिर गहलोत को कांग्रेस आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब गांधी की धरती पर राजस्थान मॉडल बनाम गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है। साल 2002 में गुजरात विधानसभा चुनावों का परिणाम आया तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की बात बनी। साल दर साल मेहनत की और फिर 2007 में कांग्रेस ने पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़त बनाई। इसके बाद 2012 में भी कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं ला पाई। कांग्रेस के सामने चिंता हुई कि आखिर गुजरात में कैसे कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाया जाए। इस पर मंथन हुआ और एक नाम सामने आया, अशोक गहलोत। वो अशोक गहलोत जिन्हें सियासत का जादूगर कहा जाता है। और इसी के बाद जब गांधी के गुजरात में राजस्थान का गांधी गया तो कैसे पार्टी ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत यदि सुबह है तो गहलोत पहली किरण है। राजनीति अगर शतरंज है तो गहलोत उसके वजीर हैं। शहमात अगर चाल है तो गहलोत उसमें बाजीगर हैं। सेवा अगर धर्म है तो गहलोत सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। समर्पण अगर शिखर है तो गहलोत अटल हिमालय हैं। भरोसा सबसे कीमती है तो गहलोत कोहिनूर हैं। वो जादूगर हैं, वो बाजीगर हैं। वो सियासत का माहिर खिलाड़ी है। वो निराश नहीं होता, वो हताश नहीं होता। वो खामोशी से जीत लेता है, रीत हो या जीत। वो भरोसे का दूसरा नाम है। उसकी सियासत में कोई खोट नहीं है। शांति अगर व्यवस्था है तो वो व्यवस्थापक हैं। अहिंसा अगर श्रृंगार है तो वो माला है। सत्य अगर पथ है तो वो मंजिल है, क्योंकि वो सियासत के महात्मा हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। वो राजस्थान के गांधी हैं। परिणाम कोई भी आए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जो कैंपेन चला, इशू बेस्ड कैंपेन चला राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ उसकी जीत हुई है और जीत होगी, मेरा मानना है। हम आज के परिणाम को उस रूप में देखते हैं, सरकार चाहे किसी की बने, परंतु मॉरल रूप में, नैतिकता के रूप में कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय हुई है। मोदी जी के खुद के घर के अंदर, अमित शाह जी के घर के अंदर उन लोगों को हमने घुटनों के बल चला दिया है। इस जीत को मैं बीजेपी की विजय नहीं मानता हूँ और कांग्रेस की हार नहीं मानता हूँ, इतना मैं कहना चाहूँगा।
21वीं सदी में गांधी की जीती जागती छवि है गहलोत। गांधी के आदर्श उनके लिए वचन है, तभी तो ये सच है, हर बार सम्राट साबित होते हैं अशोक। हर कसौटी पर खरा उतरते हैं गहलोत। आवाम की नब्ज उनकी पकड़ में है। वो 24 कैरेट खरा सोना है। उनके काम ऐसे हैं कि कोई खोट नहीं निकाल सकता। काम ऐसा कि सियासतदानों के लिए वो मॉडल बन जाते हैं। हमारे फैसले ऐतिहासिक हैं। वो तमाम फैसले जो हैं वो मोदी जी को चाहिए कि वो स्टडी करवाए राजस्थान को। वो मुख्यमंत्री रहे थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे। उस गुजरात मॉडल को हमारे मॉडल से कंपेयर करें, फिर अपने आत्मा को पूछे कि मेरे मॉडल में अशोक गहलोत के मॉडल में कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क है, क्या अच्छी बातें वो अपनाएं और जो अच्छी बातें उनकी थी हमारे पास नहीं है वो हमें देवे। देश में बीजेपी की लहर हो या फिर सुनामी, ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन गहलोत का पता है विजय का मार्ग। वो जानते हैं समंदर की गहराई से कीमती रत्न को खोज निकालना। चुनौती चाहे कोई भी हो, मुश्किलें चाहे कैसी भी हो, लेकिन अशोक गहलोत के आगे सब पानी कम है। ये 100% सटीक बात है। चुनाव उनके लिए तपस्या है, जीत उनके लिए जुनून है। वो कोई काम हाथ में लेते हैं तो जी जान से उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अशोक गहलोत को पार्टी ने इस बार भी मिशन गुजरात के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था। पार्टी की इस घोषणा ने तो विरोधियों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत पिछली बार गुजरात मिशन पर गए तो उनके राजनीतिक चातुर्य का प्रदर्शन सभी ने बखूबी देखा। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने अपने सियासी कौशल का लोहा मनवाया था। हालांकि कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली, ये अलग बात है, लेकिन भाजपा को कड़ी टक्कर देने का काम गहलोत मॉडल ने उस दौर में किया था, जब घर घर में बीजेपी का नारा गूंज रहा था। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। इसे आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है। इसमें कांग्रेस ने सेंध लगाने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन सालों बाद भी जब सफलता नहीं मिल पाई तो गहलोत ही ऐसे व्यक्ति थे जब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और भेज दिया था कमल के गढ़ गुजरात में सेंध लगाने को, और गहलोत इसमें बखूबी सफल साबित हुए। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में गहलोत मॉडल का खूब जादू चला। कांग्रेस की बढ़ती सीटों ने भाजपा को भी मंथन करने पर मजबूर कर दिया। गहलोत के दांव ने भाजपा को शतक स्वीट 99 पर रोक दिया। इस स्थिति पर जब पीएम मोदी का ध्यान गया तो उन्होंने इसका जिक्र किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा। उस समय खुद पीएम मोदी ने कहा, मैंने पता किया कांग्रेस क्या कर रही है। वो गाँव में बैठक कर रही है, बोल नहीं रही है, और इसके बाद मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की नसीहत दी थी। गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने गुजरात में कड़ी मेहनत की थी। गहलोत ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राहुल गांधी को गुजरात में मंदिरों में दर्शन करवाए थे। राहुल के हिंदू होने पर जब विरोधियों ने सवाल खड़े किए तो गहलोत ने राहुल गांधी को मंदिरों में दर्शन करवाकर विरोधियों के सवालों के जवाब दिए थे। अशोक गहलोत ने 2017 में गुजरात में कड़ी मेहनत की थी। राहुल गांधी के साथ 70 के करीब सभाएं और कार्यक्रम किए थे। नतीजा, पार्टी को 77 सीटें मिली और 4 सीटें सहयोगियों को। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की हर किसी ने तारीफ की। गुजरात में क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से रीजन वाइज सीट की संख्या पर नजर डालें तो मध्य गुजरात की 61 में से 37 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। यानी मध्य गुजरात में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली थी। कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर था।
कांग्रेस इस इलाके की 54 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। वहीं भाजपा के खाते में 23 सीटें गई थी, एक सीट अन्य के खाते में गई। उत्तर गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। इस इलाके की 32 में से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं 14 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। एक सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवाणी जीते थे। दक्षिण गुजरात में भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। इस इलाके की 35 सीटों में से 25 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, बाकी 2 सीटों पर अन्य का कब्जा था। ऐसे में मध्य और दक्षिण गुजरात में जहां भाजपा ने बड़ी बढ़त बनाई, वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था। उत्तर गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले बेहतर रहा था। इस इलाके में कांग्रेस को भाजपा से 3 सीटें ज्यादा मिली थी, वहीं एक सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय जीता था। मध्य गुजरात सीटों के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा इलाका है। इस इलाके में अहमदाबाद, वडोदरा जैसे जिले आते हैं जो भाजपा का गढ़ माने जाते हैं। इस इलाके की 61 में से 37 सीटों पर भाजपा जीतने में सफल रही थी। हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस ने खूब सेंध लगाई। वहीं दक्षिण गुजरात की 35 में से 25 सीटें अकेले भाजपा के खाते में गई थी। इस इलाके में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर रही थी। दक्षिण गुजरात और अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े जिलों में जीत की वजह से ही भाजपा सत्ता में लौटने में सफल रही। अब इस बार गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। 2017 की तरह इस बार भी 2 चरणों में मतदान होगा। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात चुनाव के भी नतीजे आएंगे। पिछली बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही थी, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई है। ऐसे में भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर भरोसा जताया। गुजरात के लिए गहलोत को ही कमान क्यों दी गई है? अगर इसकी बात करें तो अशोक गहलोत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति का बड़ा चेहरा है। गांधी परिवार के भरोसेमंद और सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं। पिछले गुजरात चुनाव में सियासी चातुर्य का जलवा बिखेरा था। उस समय गहलोत का गुजरात मॉडल चर्चा में रहा था। ओबीसी वर्ग के देश के बड़े नेता हैं, कूटनीतिक दक्षता में माहिर हैं, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड हैं, पहले भी कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर है। गुजरात को गांधी की धरती कहा जाता है तो गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। गांधी और खादी के मूल्यों के प्रति समर्पित देश के चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। गुजरात दक्षिणी राजस्थान से सटा है। गुजरात में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं। गहलोत का प्रवासियों पर प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव में गुजरात के गांव-गांव तक गहलोत के नाम की चर्चा रही थी। राजनीतिक क्षमता के तौर पर भी अशोक गहलोत अग्रणी है, लेकिन गहलोत के समक्ष चुनौती है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह का प्रभाव। हालांकि राजस्थान के गहलोत को कठिन डगर पर चलना आता है। साल 2017 में उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक में तगड़ी सेंध लगाई। भले ही साल 2017 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने 6ठी बार चुनाव जीतकर सरकार बनाई, लेकिन गहलोत ने जता दिया कि वे किसी भी तूफान और लहर में सीटें निकालना जानते हैं। अब सीनियर ऑब्जर्वर के नाते गहलोत चुनावी गणित बनाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। गुजरात मॉडल, ये देश ने सुना और हर राज्य में गुजरात जैसा मॉडल लागू करने की बातें बीजेपी ने हर चुनाव में की। लेकिन जैसे मार्केट में हर मॉडल का अपडेट वर्जन आता है जो पहले से अच्छा और ज्यादा लाभकारी होता है, तो क्या अब देश में राजस्थान मॉडल वही अपग्रेड वर्जन का मॉडल है? क्या राजस्थान के गांधी का मॉडल अब गांधी के गुजरात और देश के हर राज्य में आदर्श मॉडल बन रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात मॉडल वो मॉडल था जिसने विकास की बात की, लेकिन अब उस मॉडल के बारे में बताते हैं जिसमें जनता के हित की बात हुई। ये वो मॉडल है जहां जनता की सोशल सिक्योरिटी है, व्यापार के लिए सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, राइट टू हेल्थ है, तो अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल है, जहां निरोगी प्रदेश सरकार का एजेंडा और किसानों का उत्थान है,
जिस प्रदेश में रोजगार उत्सर्जन प्राथमिकता और महिला सुरक्षा कर्तव्य है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों का सुरक्षित भविष्य जिम्मेदारी है। एक ऐसा मॉडल जो कोरोना को मात देता है और देश को राह दिखाता है। एक ऐसा मॉडल जो हर किसी को इलाज की गारंटी देता है और देश को राइट टू हेल्थ का एहसास कराता है। एक प्रदेश जहां लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज है और सड़कें ऐसी कि गुजरात से इस राज्य में आते ही एहसास होता है कि गड्ढों से मखमल कालीन पर कदम रखा है। ये प्रदेश है राजस्थान। मॉडल है राजस्थान मॉडल और इसके शिल्पकार हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने बार बार गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ की। राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार का हवाला देते हुए गुजरात की जनता से वोट की अपील की। यहाँ संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी देने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन करने के फैसले पर राहुल गांधी ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के 3 बड़े फैसलों का हवाला देकर तारीफ की। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि हिमाचल में भी संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल और समय पर प्रमोशन जैसी योजनाओं को खूब भुनाया। राजस्थान मॉडल की तस्वीर हिमाचल समेत गुजरात के घोषणा पत्र में दिखी। राहुल गांधी ने गुजरात की जनता के लिए जारी किए अपने संदेश में सरकार बनने पर 8 बड़े काम करने के वचन दिए। इन 8 वचनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार और उनकी फ्लैगशिप योजनाओं पर एक बार फिर से राहुल के विश्वास की मोहर लग गई। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए, घरेलू बिजली 300 यूनिट तक पूरी तरह से मुफ्त, 3000 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल का वादा, बेरोजगारों को 3000 रुपए मासिक भत्ता का वादा, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, कोरोना मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता, राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तरह 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ, ड्रग माफिया को खत्म करने का वादा, शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई के तहत 8 रुपए प्रति प्लेट की दर से भोजन की व्यवस्था। दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त और मुफ्त दवा योजना चला रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्र की नरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी क्षेत्र में भी 100 दिन का रोजगार गारंटेड देने की योजना शुरू की। राजस्थान में जनवरी 2019 से बेरोजगारों को 3000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फरवरी 2022 में विधानसभा में पेश किए गए बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले वाली लागू कर दी। साथ ही इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान में लागू है। इनके अलावा भी किसानों की कर्ज माफी, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, बिजली बिल में कटौती जैसे कार्य भी राजस्थान में हो रहे हैं। राजस्थान में 100 से अधिक फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान में 100 से अधिक फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। गहलोत ने हाल ही में उच्च अधिकारियों को इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। गहलोत अपनी सरकार को अगले वर्ष चुनावों में रिपीट करवाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं, तो उनके पास कांग्रेस को देश भर में वापस लाने की जिम्मेदारी भी है। गहलोत के कार्यों की प्रासंगिकता को देखा जाए तो सच ये है कि गुजरात में अगर भाजपा सत्ता में है तो इससे लड़ रही पार्टी का नाम कांग्रेस है। पिछले 2 दशक के वोट प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस भी 38% वोटों से नीचे नहीं गई। कांग्रेस को यहाँ 2002 में 39.28% वोटों के साथ 51 सीटें मिली। हालांकि 1998 की तुलना में 2 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद 2007 के चुनाव में कांग्रेस को 38% वोट और 59 सीटें मिली। 2012 में 38.93% वोट के साथ कांग्रेस यहां 61 सीटें जीती। लेकिन 2017 में पार्टी ने 41.44% वोट हासिल किए। अपने बूते पर 77 सीटें और सहयोगियों को मिला लें तो 82 सीटें जीती। इसके साथ ही गहलोत के कामों पर पहले ही यहाँ पर मुहर लग गई है। इसी के साथ साल दर साल कांग्रेस ने गुजरात में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जब गहलोत ने खुद गुजरात का प्रभार संभाला तो कांग्रेस नई ऊंचाइयों पर गई।
पहली बार 2 दशक में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आईं और भाजपा को उसके गढ़ में बराबर की चुनौती दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे अनुभवी, वरिष्ठ, भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। ऐसे में राहुल ने उनकी योजनाओं पर भरोसा दर्शाया है। राहुल का ये भरोसा कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।